भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कौन है? ये अपने आगे दूसरे का सुनना नहीं चाहते और अपनी कमियां को गिनाना नहीं चाहते। झूठा प्रधानमंत्री, जुमलेबाज प्रधानमंत्री, जुमलाबाज जो इन्होंने देश की जनता को झांसा में डालकर वोट प्राप्त किया। लोग हो रहा था ना मोदी के ऑर्डर हो रहा है, तिरंगा झंडा भी करते और टोटल हमारा विद्यार्थी आ गया। कितना विदेश नीति का वैसी ही नीति क्यों नहीं थोड़ा पीछे 240 सीट बीजेपी को अकेला, कांग्रेस को 99 सीट। ठीक है, तो पब्लिक वोट तीसरा टर्म में मनमोहन सिंह के आए थे 44 को जिताया था उनको। अभी बीजेपी को तो फिर आप निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जहां तक खबर आ रही है कि इंडी गठबंधन यानी इंडी ब्लॉक में फूट पड़ने वाली है। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि यदि मुझे कमान दे दी जाए तो मैं इंडिया गठबंधन को संभाल सकती हूँ। तो भैया ये 55 साल के अब राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? क्या ममता दीदी वनवास भेजने की तैयारी कर दी है क्या राहुल गांधी को? यदि राहुल गांधी वनवास गए तो तेजस्वी यादव को तो फिर से फर्श पर उतरना पड़ेगा। लोग यहाँ पर हैं, इन्हीं से जानते हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि मुझे मालिक बना दो इंडिया गठबंधन का, मैं दिखा दूंगी चला के। लोकसभा चुनाव के बाद ही इंडी गठबंधन जो है बिखर गया। ठीक है, अभी लोकसभा में जो अडानी अंबानी का जो जैकेट पहन करके गए थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तो उसमें तृणमूल थी, कांग्रेस भी नहीं था, समाजवादी पार्टी भी नहीं था। सब तो अलग अलग है। लोकसभा चुनाव के बाद अपना अपना डफली और अपना अपना राग सब बजा रहा है। हम राहुल से किस चीज में कम है? ममता कह रही है कि मैं राहुल से किस मामले में कम हूँ। तेजस्वी यादव अलग कह रहे हैं कि मैं तो राहुल से अच्छा बोल लेता हूँ, और अखिलेश यादव कहते हैं कि उस वक्त तो अच्छा हम बोल लेते हैं। ठीक है, इसी का है मारामारी की नेता अब किसको बनाया जाए, किसी को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अब वो सब अपने लड़ते रहे, भी करते रहे। बीजेपी का सरकार है केंद्र में, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। ठीक है, 2029 में भी इस बार का जो कसर रह गया था 400 पार, 2029 में 400 पार। ठीक है, नीतीश बाबू का खाली आलू छीलेंगे यहाँ पे। अरे नीतीश बाबू को बीजेपी 20 साल तक मुख्यमंत्री बनाया करके बिहार का रखा है। बीजेपी के कारण ही मुख्यमंत्री। तो बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है बिहार में। बीजेपी के पास नेता गिनिए, कॉपी कलम निकालिए। नंद किशोर यादव मुख्यमंत्री लायक हैं कि नहीं? नित्यानंद राय मुख्यमंत्री लायक हैं कि नहीं? रामकृपाल यादव जी मुख्यमंत्री लायक हैं कि नहीं? राजीव प्रताप रूढ़ी उतना टैलेंटेड नेता पूरा इंडिया में कोई है? गिरिराज सिंह है कि नहीं? ये लोग बीजेपी है, इसमें सैकड़ों नेता कह रहे हैं कि बीजेपी में 20 नेता है बिहार में। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कौन है? ये अपने आगे दूसरे का सुनना नहीं चाहते और अपनी कमियां को गिनाना नहीं चाहते। झूठा प्रधानमंत्री, जुमलेबाज प्रधानमंत्री, जुमलाबाज जो इन्होंने देश की जनता को झांसा में डालकर वोट प्राप्त किया, लोकतंत्र का हत्या किया। इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, कहा गया। दूसरा इन्होंने कहा गया कि 2 करोड़ हर सालाना हम युवा को नौकरी देंगे, शीर्ष बैंक में जो काला धन है बुलाएंगे, बिहार का चीनी मिल स्टार्ट होगा। इन्होंने कहा
कहा थे कि हर भारत के नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा, 26,000 करोड़ रुपया बिहार के डेवलपमेंट के लिए बेलगाम महंगाई। बच्चा कह रहा है 15 लाख आया है खाता में, कैसे अरे इसका गृह मंत्री हमसे बिहार के आया हमसे सुनिए ना, ये जो बोला 14 में झूठा वादा किया गया। आप बोलिए, वो बोलो बिहार में डेवलप के लिए पैसा दिया गया 62,000 सब दिया गया, बिहार को भी मिला, 13 को पुल गिर गया। पुल गिरा भाई, पुल किस टाइम का बना हुआ था? पुल जितना भी गिरा 17 महीने के जो टेंडर थे उसी में पुल ये मौलवी साहब बोले कि 2014 में झूठा वादा किए मोदी जी। अब सुनिए, लोग सुनिए, प्रधानमंत्री कैसे बनता है? वोट के बल पर। जिसको पब्लिक वोट देगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। 14 में मोदी वादा किए, उससे ज्यादा सीट से 2019 में पब्लिक उसको जिताया। क्यों जिताया? अच्छा काम किया। सुनो यार, सुनो किया तो सुनना दीजिए, काम सुने थे। उसके बाद 2019 में 2024 में फिर चुनाव हुआ, मोदी अच्छा काम किया, पब्लिक उसको वोट दिया, फिर तीसरा बार प्रधानमंत्री बना। ठीक है, सबसे ज्यादा बीजेपी कर रहा है। थोड़ा पीछे दिया ना, 240 सीट बीजेपी को अकेला, कांग्रेस को 99 सीट। ठीक है, तो पब्लिक वोट तीसरा टर्म में मनमोहन सिंह के पाए थे, 44 को जिताया था उनको। अब बीजेपी को तो फिर भी 240 सीट। जनता भरोसा कर रहा है बीजेपी पर। जानते हैं क्यों? क्या है? बीजेपी में घोटालाबाज नहीं, बड़का झूठा पार्टी है, घोटाला नहीं करता है बीजेपी का नेता। वाजपेयी जी 5 साल सरकार चलाए, किसी मंत्री पर, किसी नेता पर कोई घोटाला का आरोप नहीं लगा। मोदी जी तीसरा टर्म में है प्रधानमंत्री, एक भी नेता पर, एक भी मंत्री पर घोटाला का आरोप नहीं लगा। और इस सब का राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, वो तो घोटाला। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, घोटाला ही घोटाला। अभी सोनिया बेल पर, राहुल बेल पर। लेकिन बीजेपी साफ सुथरी पार्टी, जितना पैसा है सबका 6 लेन बनवाएंगे, 4 लेन बनवाएंगे, मरीन ड्राइव बनवाएंगे। क्या बोल रहे हो? कितना सही बात है, एकदम बिल्कुल सही बात है, गलत बात थोड़े है। आज जितना बीजेपी विकास कर दी इंडिया के लिए, शायद कांग्रेस तो 55 साल में नहीं कर सकती। बताइए ना, एक मंद बुद्धि बालक बैठा है, वो सांसद मंद बुद्धि मैंने के वही खान का पोता, समझ गए, एंटोनिया माइनो का बेटा फोर्स से उसको घेर के उस समस्या का हल निकालेगी। ये समझौता में है, डीड है। लेकिन प्रधानमंत्री की विदेश नीति बांग्लादेश में लागू क्यों नहीं हो रही है? हो रही है, इसका दे दीजिए जवाब ना। हो रही है, जवाब देने में सुनिए ना, युद्ध भी शुरू होता है तो 3 महीने पहले से सबको पहुंचाया जाता है, गोला बारूद पहुंचाया जाता है। वहाँ मंदिर जला तुरंत आक्रमण हो जाएगा। तैयारी चल रहा है, बांग्लादेश को ऐसा जवाब मिलेगा, पूरा दुनिया हिल जाएगा, पूरा दुनिया हिलेगा। मोदी ऐसा जवाब देगा बांग्लादेश। बिल्कुल तैयारी चल रहा है, इंतजार कीजिए, समझे। मोदी जैसा विदेश नीति था आज तक किसी प्रधानमंत्री का। मोदी पूरा दुनिया में डंका पीट दिया ना, बुलेट समझे, पूरा वर्ल्ड में मोदी का डंका बज रहा है। इतना पॉपुलर प्रधानमंत्री आज तक हुआ था इंडिया का क्या, पूरे वर्ल्ड का कोई भी प्रधानमंत्री आज तक इतना पॉपुलर नहीं हुआ है, पूरे वर्ल्ड का बता रहे हैं। मोदी के विदेश नीति के बारे में जानना चाहते हैं। सुना है ना कि यूक्रेन और रूस का युद्ध जब हो रहा था तो इंडिया का जितना भी डार्टिक हो रहा था ना, मोदी के ऑर्डर हो रहा है तिरंगा झंडा करते
और टोटल हमारा विद्यार्थी आ गया। ये कितना विदेश नीति का वैसी ही नीति क्यों नहीं बहुत बेहतर होगा विदेश नीति बांग्लादेश से सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। मैंने यहाँ के लोग, यहाँ के जो हिंदू हैं ये इंतजार कर रहे हैं और हिंदू बांग्लादेश में कट जाए तब कुछ दिन बाद आप सुनिएगा बांग्लादेश पर तिरंगा फहरेगा, ठीक है? तिरंगा झंडा, क्योंकि तिरंगा झंडा पाकिस्तान को इशारे पर बांग्लादेश वो कह रहा है जो हम बिहार और ये उड़ीसा समझ गए, और बंगाल, आसाम, इस पर हम दावा करेंगे। वो बांग्लादेश का पाकिस्तान का इशारे पर वो दावा कर रहा है। अगर ये लोग बोल रहे हैं जो तिरंगा फहरेगा तो फहर सकता है, क्यों नहीं फहरेगा? बंद करेगा पूरा भारत में है आयात निर्यात जो पाकिस्तान से बंद किया है ना, 2 दिन में बांग्लादेश अरे भाई साहब, आयात निर्यात तो छोड़ दीजिए, अडानी बिजली कंपनी वहाँ काम करती है, पहले बिजलियाँ न कटवा दे। बंद करेगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए 2-4 दिन। सुनिए, बिना युद्ध लड़े राहुल गांधी आएंगे, जाइए राहुल गांधी चर्चा आ गया, राहुल गांधी का चर्चा आ गया। बांग्लादेश में जाएंगे दौड़ा के मारे जाएंगे। चमचा गया, मणिपुर तो संभल नहीं रहा है, 2 साल से जल रहा है, वहाँ महिलाओं को निर्वासित घुमाया जाता है। अगर हम सच्चाई बोले तो लगनी है मणिपुर में निर्वासित करके घुमाई जा रही है। हम पाकिस्तान हमको हमारे संदेश खाली में राहुल गांधी के रिलेशन ने किए थे, राहुल गांधी के रिलेशन वाले थे ना, इसलिए नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी का चमचा आ गया है, एक राहुल गांधी का चमचा आ गया है। आपने भी बात बोला था, सुनिए, आपने भी बात बोला था कि बांग्लादेश में बोला था। मैं बात बताना चाहते हैं कि खंभे को मैं कार बना दूं, मोटरसाइकिल को मैं कार बना दूं, ये तो मोदी जी ने हमें रोक रखा है, नहीं तो पाकिस्तान में क्या बांग्लादेश में? हम बिल्कुल बोलना चाहते हैं। चलिए, अब ये तो बात निश्चित तौर पर बिहार से जरूर झलकने लगी कि सनातन कहीं ना कहीं जगने लगा है, और जब सनातन जगेगा तो कुछ न कुछ होने लगा है। क्रांति तो निश्चित तौर पर आएगी। अब देखना है, थोड़ा इंतजार कीजिए कि सनातन जो आज से 1000 साल पहले था वो कब तक जगता है। मनोज चतुर्वेदी।